हेलो एवरीवन। अब हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर की तरफ आ जाते हैं विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं डीएफए के बारे में। जैसे हमने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं। वी नो डैट डीएफए इज कंप्लीट सिस्टम, ठीक है, दैट कैन रिस्पॉन्ड फॉर वैलिड एज वेल एज इनवैलिड इनपुट्स। सेकेंड पॉइंट, द सिस्टम इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ ट्रांजिशन फंक्शन फॉर ईच एंड एवरी इनपुट सिंपल एट ईच एंड एवरी स्टेट। मतलब कंप्लीट का मतलब क्या बता रहा है कि हर स्टेट पे जितने भी सिंबल है उनका एक यूनिक ट्रांजिशन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए स्टेट है और मेरे पास सिंबल है 0,1। सो ए स्टेट के लिए 0 से भी कुछ ट्रांजिशन होना चाहिए और 1 से भी कोई ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, start the construction of the system to process valid inputs and then the convert system to process invalid input। जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं फॉर डीएफए, तो सबसे पहले हमारा क्या ध्यान होता है कि हम वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएं। मतलब पहली बात, हम कम से कम कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम किसके पर्सपेक्टिव से करते हैं, एक वैलिड इनपुट को हम एक्सेप्ट करा पाए। उसके बाद जब हमने कोई वैलिड इनपुट को एक्सेप्ट करा लिया, उसके बाद देखते हैं कि हमें इनवैलिड इनपुट को कैसे दिखाना है ताकि उसका भी हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स कर सके। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब हम बनाएंगे तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, कोई वैलिड स्ट्रिंग आए ना तो उसको एक्सेप्ट कराना है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद में देखेंगे इनवैलिड को प्रोसेस कराना कैसे। फोर्थ पॉइंट, डीएफए कैन एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन ओनली इफ इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट। एप्सिलॉन हमारा डीएफए का कब एक्सेप्ट कर सकता है, जब हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट बन जाए। तो जब भी हमारी लैंग्वेज में एप्सिलॉन आएगा, तो ये काम हमें ज़रूर करना पड़ेगा कि हमें अपनी स्टार्टिंग स्टेट को ही फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, तभी एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो पाएगा। इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज इफ एप्सिलॉन इज प्रेजेंट, दिस वर्क मस्ट बी डन। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड वापस आएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रफ वर्क पे चला जाऊंगा हर क्वेश्चन को लेके, क्योंकि इस नोट्स में आंसर भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अब हम पढ़ते जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक मिनिमल डीएफए बनाना है टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल बराबर ए, वेयर हमें जो अल्फ़ाबेट दे रखा है वो भी क्या है, सिर्फ ए, और हमें सिर्फ ए स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट कराना है। अब इसे कैसे बनाएं, इसे हम कैसे बनाएं, दिमाग लगाओ। मेरे लैंग्वेज में बस एक ही वर्ड है, ए। सो देखो, मैं एक इनिशियल स्टेट बनाऊंगा, मेरी लैंग्वेज में सिर्फ ए है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट ट्राई लेता हूँ। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, Q0 लेता हूँ, और मेरे पास अगर ए की सिंबल है तो यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा देता हूँ ए, और इसी को क्या बना देता हूँ, इसी को फाइनल स्टेट बना देता हूँ। मैं अभी क्या ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मिनिमल डीएफए मतलब जो कम से कम स्टेट्स में डीएफए कंस्ट्रक्ट हो जाए उसे बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने एक फर्स्ट ट्राई किया, मैंने क्या लिया, एक स्टेट ली। ठीक है, मुझे ए एक्सेप्ट करना है तो मैंने ए का लूप लगा दिया कि ए। तो मेरी ए स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होगी, एक्सेप्ट हो गई, और मैंने इसी को फाइनल बना दिया। बट ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है ये, रॉन्ग। माई फर्स्ट अटेम्प्ट इज रॉन्ग। कैसे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने रूल पढ़ा था कि इफ माई इनिशियल स्टेट विल बी फाइनल स्टेट, इफ माई इनिशियल स्टेट आई विल इफ आई कन्वर्ट माई इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, सो जो हमारा सिस्टम है वो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट करेगा। बट हमारी लैंग्वेज में एप्सिलॉन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, एल बराबर सिर्फ ए है। ऑल्सो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये ए तो एक्सेप्ट करेगा, अगर स्ट्रिंग ए ए आ गई वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज ए फाइनल स्टेट, फिर से ए, फिर फाइनल स्टेट। तो ये ए भी एक्सेप्ट करेगा, ये ए भी एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेगा, एक सेकेंड, ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज का मेरे पास एक डायग्राम हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फाइनाइट लैंग्वेज के डीएफए बना रहे हैं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनफाइनाइट लैंग्वेज बनाते हैं, नहीं, बट हम फाइनाइट लैंग्वेज पहले बनाना सीखेंगे, इनफाइनाइट बाद में। तो ये मैंने जो बनाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये क्या सिस्टम बन गया, ये बन गया ए की पावर एन। ए की पावर एन मतलब एंड एन
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मैंने ये लैंग्वेज का ऑटोमेटा बना दिया। बिकॉज अगर मैं n बराबर जीरो रखूंगा तो a की पावर जीरो, मतलब ये हो जाएगा एप्सिलन, वन नहीं होता। इसके a की पावर जीरो का मतलब यहाँ क्या है, एप्सिलन। तो ये एप्सिलन भी एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर a की पावर वन रखा मतलब a, तो ये a भी एक्सेप्ट कर रहा है। n बराबर वन रखा तो ये a भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये n की वैल्यू टू रखी मैंने तो a पावर टू मतलब a, ये इसे भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेरा ये क्या हो गया, सिस्टम रॉन्ग हो गया। इससे मुझे समझ आया कि भाई ये लैंग्वेज के लिए ये एक स्टेट में तो नहीं बन सकता इसका डीएफए, मुझे एक और स्टेट की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में आता हूँ। अभी हम क्यों सीख रहे हैं ट्राई, हिट एंड ट्राई मेथड, ताकि हम अपनी सोचने की थोड़ी एबिलिटी बढ़ा सके। तो देखो, मुझे लैंग्वेज में क्या रखना है, सिर्फ ए रखना है, ये मेरा टास्क है। एंड मेरे पास सिंबल भी क्या है, सिर्फ ए है। अब मैं चलो एक स्टेट में तो मैंने ट्राई कर लिया, नहीं बन पाया। मैं दो स्टेट लेता हूँ, एक Q0 स्टेट लेता हूँ इनिशियल स्टेट, एंड एक Q1 स्टेट लेता हूँ। ठीक है, मैं Q0 से सिर्फ ए रीड करके Q1 पे जा रहा हूँ, और ये बना दिया मैंने फाइनल। एक सेकंड, और मैंने Q1 को क्या बना दिया, फाइनल। मोस्ट बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने डायग्राम सही बनाया, बिकॉज इस सिस्टम के अंदर सिर्फ ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी और होगी नहीं। बट थोड़े से जो दिमाग वाले बच्चे हैं उनको लग रहा होगा ना, ये चलो आपने काम तो सही किया कि सिर्फ ए वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, बट कैन यू से दैट इट इज ए कंप्लीट सिस्टम, कैन यू से दैट इट इज ए कंप्लीट सिस्टम? नो, इट इज नॉट ए कंप्लीट सिस्टम, बिकॉज आपने इस स्टेट के लिए तो ए डिफाइन कर दिया कि ए इनपुट रीड किया, बट इस स्टेट के लिए कौन करेगा, इस स्टेट के लिए कौन करेगा? अगर आपने यहाँ पे, ये कंप्लीट सिस्टम है ही नहीं, ये क्या है, ये एनएफए है। ये क्या है, ये एनएफए है, इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम। ये लैंग्वेज तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, बट क्या है, इनकम्प्लीट सिस्टम है, बिकॉज यू हैव नॉट डिफाइंड ए फ्रॉम दिस स्टेट, Q1 स्टेट। आपने यहाँ से कोई ए डिफाइन नहीं किया। लेट्स से अगर आप यहाँ पे ए ऐसे लगा देते तो ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, ये ए की पावर एन एक्सेप्ट हो जाता, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये लैंग्वेज हो जाती। बिकॉज अगर ए करके कोई स्ट्रिंग आती, यहाँ पे आ जाता ए, यहाँ पे एक और आ जाता ए, कोई ए करके स्ट्रिंग आती, ए ए, मतलब ये भी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज का ऑटोमेटा हो जाता। सो मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ भी ए नहीं लगा सकता। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ नहीं ए लगाए तो यहाँ लगा दो, यहाँ भी नहीं लगा सकता। तो ये बताओ कौन सी लैंग्वेज का हो जाता, ये हो जाता ए एक्सेप्ट हो रही है, फिर ए रिजेक्ट हो रही है, ए नॉन फाइनल स्टेट पे रिजेक्ट, फिर ए एक्सेप्ट हो रही है, एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट, ए ए तीन बार ए एक्सेप्ट, मतलब ये ओड नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट कर रही है, ओड नंबर ऑफ ए। ये हो जाती एल बराबर ए की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, एंड एन मॉड्यूलो टू इक्वल्स टू वन, मतलब एन की ओड वैल्यूज पे ये ऑटोमेटा काम कर रहा है। ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सो अब मुझे समझ में आ रहा है भाई, मैं इस ऑटोमेटा को ना तो एक स्टेट से बना पा रहा हूँ, ना कोई दो स्टेट से बना पा रहा हूँ। ट्राई करते हैं अब तीन स्टेट लेते हैं, क्या ट्राई करते हैं अब तीन स्टेट से लेते हैं। सो मैंने एक स्टेट बनाई Q0, मैं ए को रीड किया और मैं Q1 पहुंच गया। यहाँ तक हमारा डायग्राम था ना पहले वाला, एंड यहाँ ये इनकम्प्लीट था बिकॉज मैंने Q1 स्टेट से एक स्टेट नहीं रखी थी। यहाँ से मैं एक बार और ए रीड करता हूँ और मैं यहाँ से Q2 स्टेट पे चला जाता हूँ, एंड Q2 स्टेट पे क्या लगा देता हूँ, एक सेल्फ लूप लगा देता हूँ। अब बताओ ये डायग्राम करेक्ट है? यस, ये डायग्राम करेक्ट है, बिकॉज देखो ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ये सिंबल दिखाने दो। देखो, अगर मैं सिर्फ ए रीड करूंगा तभी मैं फाइनल स्टेट Q1 पे पहुंचूंगा। अगर ए आ गया तो क्या होगा, यहाँ से ए है, मैं यहाँ पहुंचा, इसे स्कैन किया, अब इसको स्कैन करूंगा, जैसे ही मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा, सॉरी यहाँ पे डबल नहीं आएगा, मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा ए, जहाँ के बाद ये एक नॉन फाइनल स्टेट है, क्या है ये, एक नॉन फाइनल स्टेट है, ये मेरी फाइनल स्टेट है। मतलब अगर मैं सिर्फ एक एक ए रीड करूंगा तभी फाइनल स्टेट पे पहुंचूंगा, अगर दो ए आ गए तो मैं सीधा नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचूंगा, अगर तीन ए भी आ गए उसके बाद भी
एक ए से इधर, एक ए से इधर, और उसके बाद तो इनफाइनाइट लूप लगा, जितने ही आते जाए ये नॉन फाइनल स्टेट पे रहेगा, मतलब यहाँ से ये फाइनल स्टेट पे जा ही नहीं सकता। एंड ये ऐसी कौन सी स्टेट होती है जहाँ से हम फाइनल स्टेट पे जा ही नहीं सकते, इसे बोलते हैं हम डेड स्टेट। तो जो ये हमारी स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, डेड स्टेट। सो अब मेरा सिस्टम कंप्लीट है। अब ये मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा डीएफए है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ए कीवर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। बिकॉज अगर मैं सिंपल ए रीड करूंगा तभी मैं कीवर्ड पे पहुंचूंगा। अगर डबल ए ट्रिपल ए आ गया तो मैं डायरेक्ट किस पे लैंड हो जाऊंगा, इस स्टेट पे लैंड हो जाऊंगा, और यहाँ से मैं वापस इधर कभी जा ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सेल्फ लूप है ए का। एंड ऑल्सो सिस्टम इज कंप्लीट बिकॉज हमारी अल्फा में, मतलब सिंबल में ए की सिंबल डिफाइन है, अल्फ़ाबेट में ए की सिंबल है ए, एंड हर स्टेट के लिए मैंने ए को डिफाइन कर रखा है। Q0 ए यहाँ जा रहा है, Q1 का ए यहाँ जा रहा है, एंड Q2 का ए तो सेल्फ लूप लगा ही हुआ है। सो सिस्टम इज कंप्लीट, प्लस ये क्या है हमारा, करेक्ट है। ओके, सो ये मेरा क्या हो गया, मिनिमम डीएफए हो गया, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, 3। आपके पास यही क्वेश्चन आएंगे, आपको लैंग्वेज दे देंगे, आपको अल्फ़ाबेट दे देंगे, आपसे पूछेंगे, बोलेंगे ड्रॉ द डीएफए, मिनिमल डीएफए, एंड टेल द नंबर ऑफ स्टेट्स, टेल द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। ये हो गया एक वेरी बेसिक क्वेश्चन, जिससे आपके थोड़े बहुत वो हो गए कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जस्ट ए मिनट। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब देखो, अब मैं आपको क्या क्वेश्चन देता हूँ, देखो अब क्या क्वेश्चन है। देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेट्स इन एमडीएफए टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज। अब मैं लैंग्वेज में आपको देता हूँ एप्सिलॉन और ए, और अल्फ़ाबेट में दे देता हूँ सिंपल ए। अब आपको एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट कराना है। सो देखो, हमको पता है अब ना एक स्टेट लगेगी ना दो स्टेट लगेगी, लगेगी तो 3 स्टेट। सो ट्राई करते हैं, बट मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एप्सिलॉन एक्सेप्ट करने को जब भी आ जाए लैंग्वेज में, कभी भी एप्सिलॉन आ जाए तो स्टार्टिंग स्टेट हमेशा फाइनल स्टेट होती है। तो ये बात तो आपको याद रखनी है कि जैसे एप्सिलॉन आ जाए हमारी लैंग्वेज में, तो आर इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट। सो मेरा एक काम तो हो गया। अब मुझे सिर्फ इसके एप्सिलॉन मैंने एक्सेप्ट करा लिया, अब मुझे ए एक्सेप्ट कराना है। अभी तो मैं ए एक्सेप्ट कराने की मशीन बनाई है, वही सेम मशीन बना देता हूँ। ये ए, मैं Q1 पे पहुंच जाऊंगा, Q1 मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी, बिकॉज ए एक्सेप्ट करके मैं फाइनल स्टेट पे आऊँगा। अगर डबल ए आ गया तो मैं एक डेड स्टेट पे चला जाऊँगा, जो Q2 होगी, एंड उसके बाद जितने भी ए आए वो इसी डेड स्टेट पे रहेंगे, मतलब एक नॉन फाइनल स्टेट पे रहेंगे। तो ये हो गया इस लैंग्वेज का ऑटोमेटा। एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है बिकॉज इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया, प्लस ए एक्सेप्ट करने की मशीन बनाई थी कि यहाँ से ए चले जाओ तो ये मेरी फाइनल स्टेट है। उसके बाद कोई भी ए आए हम एक डेड स्टेट पे चले जाएंगे, एंड यहाँ पे ए का सेल्फ लूप लगा देंगे कि ए आए, ए आए, तो ये लूप ये संभाल ले। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑटोमेटा फॉर दिस लैंग्वेज। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। देखते जाओ आज कितने क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपको एक्सपर्ट बना दूंगा मैं ऑटोमेटा बनाने में। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लैंग्वेज दे दी मैंने आपको एप्सिलॉन कोमा ए, और बट अब मैंने आपको अल्फ़ाबेट क्या दे दिया, ए कोमा बी। दो अल्फ़ाबेट है बट लैंग्वेज ये है। क्या हो गया भाई, आप सिंबल बढ़ा दोगे तो क्या होगा, देखो ट्राई करते हैं। एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है तो मेरे पास फर्स्ट दिमाग में क्या आएगा, मेरी इनिशियल स्टेट मेरी फाइनल स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट मेरी फाइनल स्टेट होगी। यस, चलो भाई मैंने एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट करा दिया, ए एक्सेप्ट कराना है। तो भाई यहाँ से ए चलूँगा, देखो ये लैंग्वेज में जो चीज़ है, ये स्ट्रिंग्स है लैंग्वेज के अंदर, ये क्या है, मेरी वैलिड स्ट्रिंग्स है। तो सबसे पहले ना मुझे बनाते हुए इन दोनों इनके बारे में ही सोचना है, बाकी इनवैलिड के बारे में सोचना ही नहीं। कब सोचूंगा मैं इनवैलिड के बारे में, जब यहाँ पे जितनी स्ट्रिंग प्रेजेंट है लैंग्वेज में उनको मैंने एक्सेप्ट करा लिया होगा। मैंने एप्सिलॉन एक्सेप्ट करा लिया, अब एक ही बारी है। अब देखो, ए एक्सेप्ट कराऊंगा तो यहाँ से ए रीड करूंगा इनिशियल से, और एक्सेप्ट कराने का मतलब क्या है, मैं कहाँ पहुँचना चाहिए, फाइनल स्टेट पर पहुँचना चाहिए। तो मैंने Q1 स्टेट ली और उसे मैंने क्या बना दिया, फाइनल बना दिया। तो मेरा ए एक्सेप्ट हो गया, मेरा आधे से ज़्यादा काम खत्म हो गया, क्योंकि मैंने वैलिड स्ट्रिंग्स जो मेरी लैंग्वेज में थी उनको एक्सेप्ट करा लिया, उनको मैंने क्या करा लिया, एक्सेप्ट करा लिया। अब मैं सोचता हूँ इनवैलिड के बारे में। मेरी लैंग्वेज में सिर्फ एप्सिलॉन और ए एक्सेप्ट कराना था, मैंने करा लिया।
अगर बट मेरे पास सिंबल में क्या है, ए और बी है, और जितने सिंबल होते हैं, जितने हमारे पास सिंबल होते हैं अल्फ़ाबेट में, उतने मुझे हर स्टेट से एक ट्रांजिशन फंक्शन दिखाने होते हैं, तभी मेरा सिस्टम कंप्लीट सिस्टम मतलब डीएफए होता है। सो देखो, अभी मैंने दो स्टेट ली और मैंने क्या किया, ए को एक्सेप्ट करा लिया और एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करा लिया, बट अभी मेरा सिस्टम क्या इनकम्प्लीट है, बिकॉज ना इस स्टेट का ए और बी डिफाइंड है, ना इस स्टेट का बी डिफाइंड है ना। मैं सिर्फ सिंगल ए को एक्सेप्ट कराना चाहता हूँ। अगर डबल ए ट्रिपल ए आ गया तो मैं वही वाला काम करूंगा जो मैंने ऊपर किया था, कि अगर डबल ए आ गया, डबल ए आ गया तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, एक डेड स्टेट पे चला जाऊंगा, Q2। डबल ए आया, ट्रिपल ए आया, वो यहाँ संभल जाएगा। तो मेरा इतना काम तो हो गया। एक और बात, एक और बात, अगर स्टार्टिंग सिंबल स्ट्रिंग का बी आ गया, लेट्स से यहाँ पे सिर्फ अगर ये लैंग्वेज है मेरे पास एप्सिलॉन और ए, बट कीवर्ड बी या फिर बी से स्टार्ट होने वाला कुछ भी इनवैलिड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, बिकॉज ये इस लैंग्वेज में है ही नहीं। बी से स्टार्टिंग वाला कीवर्ड या फिर बी के बाद कुछ भी आए वो इनवैलिड होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट से अगर कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, तो उसे मैं डेड स्टेट पे पहुंचा देता हूँ। अगर कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो उसे मैंने डेड स्टेट पे पहुंचा दिया। देखो इनिशियल तो हम Q0, ये देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है। मेरी लैंग्वेज में सिर्फ कौन कौन सी स्ट्रिंग है, एप्सिलॉन और ए। सो इन दोनों के अलावा कोई भी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, इनवैलिड होनी चाहिए, मतलब उसको हमें किसी नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचाना है। तो देखो सिर्फ ए स्ट्रिंग ही फाइनल पे पहुंच पा रही है, बी स्ट्रिंग को मैंने क्या पहुंचा दिया, डेड स्टेट पे पहुंचा दिया। सिमिलरली, सिमिलरली ए के बाद मान लो ए स्ट्रिंग आई, ए भी तो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ना ए एक्सेप्ट होनी चाहिए। देखो मैंने ए एक्सेप्ट होने को तो बचा लिया, बिकॉज देखो ए ए तो ये कौन सी स्टेट पे पहुंच गई, डेड स्टेट पे पहुंच गई। बट ए बी को भी तो मुझे रिजेक्ट कराना है, बिकॉज मेरी लैंग्वेज में क्या एप्सिलॉन और ए है, तो मुझे सिर्फ इन दोनों लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराना है। सो ए बी या फिर एनीथिंग, ए बी सी कुछ भी हो, ए बी बी ओ, ए बी ओ, इन सबको क्या कराना है, रिजेक्ट। तो मैं Q1 स्टेट से बी को भी अगर मैं डेड स्टेट पे पहुंचा दूँ, बी को भी मैं अगर डेड स्टेट पे पहुंचा दूँ, तो ऐसी बनती हुई सारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे भी मैं ए कोमा बी का सेल्फ लूप लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी एक डेड स्टेट हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा। देखो मेरी लैंग्वेज थी सिर्फ एप्सिलॉन और ए, मैं आपको अभी शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद, मुझे सिर्फ इनको एक्सेप्ट कराना है। तो इसे एक्सेप्ट कराने का मेरे को पता है, मैंने 4 बार पढ़ रखा है कि इनिशियल स्टेट को क्या बना दो, फाइनल स्टेट बना दो। मान लो इनिशियल को मैंने फाइनल बना दिया, सिर्फ ए को एक्सेप्ट कराना है। तो इनिशियल स्टेट से ए पे चला, एक्सेप्ट कराने का मतलब होता है मैं किसी फाइनल स्टेट पे पहुंचा दूँ, ले भाई मैंने फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया। रिजेक्ट कराने का मतलब होता है मैं उसे नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचा दूँ। और रिजेक्ट किसे कराते हैं हम, इनवैलिड स्ट्रिंग को। अब देखो इनवैलिड स्ट्रिंग कौन सी होगी, लैंग मेरे पास क्योंकि अल्फाबेट में क्या है, इस बार दो सिंबल है, ए कोमा बी। तो इनवैलिड स्टेट वो, इनवैलिड स्ट्रिंग वो हो सकती है जो बी से स्टार्ट हो। तो बी से स्टार्ट होगी, और स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल स्टेट से करेंगे हम स्टार्ट। तो अगर कोई स्ट्रिंग अगर बी से स्टार्ट हो रही है, तो उसे हमें एक डेड स्टेट मतलब एक नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचाना है। सो लेट्स मैं एक नॉन फाइनल स्टेट Q2 बना देता हूँ। अगर कोई स्ट्रिंग मेरी बी से स्टार्ट होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। ऑल्सो मेरी लैंग्वेज सिर्फ ए है, तो मुझे रिपीटेटिव ए उन सबको भी रिजेक्ट कराना है। सो अगर कोई ए स्ट्रिंग के बाद और अगर ए जैसी स्ट्रिंग हो या फिर ए बी जैसी स्ट्रिंग हो, तो जितनी भी इसके बाद ए कोमा बी की कोई भी करेक्टर आएगा वो भी कहाँ चला जाएगा, Q2 स्टेट पे, डेड स्टेट पे। और ये तो वैसी डेड स्टेट है, तो इसका सेल्फ लूप लगा दे तो ए कोमा बी का, कि इसके बाद भी कोई अगर वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाए, नॉन फाइनल, नॉन फाइनल हो जाए। मतलब अगर मान लो ऐसी स्ट्रिंग आ जाए बी बी ए बी, तो इसे मुझे नॉन फाइनल बनाना है, बिकॉज मेरी लैंग्वेज में तो है नहीं, लैंग्वेज तो सिर्फ ये है मेरी एप्सिलॉन और ए। तो देखो कैसे चलेगा, बी बी का सेल्फ लूप, बी बी हो गया, फिर ए का सेल्फ लूप ए, बी का सेल्फ लूप बी। तो मैंने क्या कर दिया, इस इनवैलिड स्ट्रिंग को रिजेक्ट करा दिया। अगर ट्रिपल भी आ जाए बी बी बी, तो बी बी का सेल्फ लूप, बी का सेल्फ लूप। अगर ऐसी स्ट्रिंग आ जाए ए बी, तो ए इधर ये रीड कर लिया, अब
ए यहाँ आ गया ए कोमा बी से, बिकॉज ये दोनों का पाथ है। अगर ए कोमा बी लिख दिया ना तो ये पाथ दोनों का है, अगर ए आए तब भी इधर, बी आए तब भी इधर। सो ए आ गया मैं इधर, एंड बी का सेल्फ लो। तो मैं किस पे हूँ फाइनली, एक डेड स्टेट पे, मतलब नॉन फाइनल स्टेट पे। मतलब मेरा सिस्टम इस स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया, इस लैंग्वेज का ऑटोमेटा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब फटाफट करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से मैंने आपको लैंग्वेज दे दी एप्सिलॉन ए, और आपके सिग्मा में क्या है, सिर्फ ए। मतलब आपके अल्फ़ाबेट में सिर्फ ए सिंबल है, और आपको सिर्फ इन दो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने हैं, एक तो एप्सिलॉन को और एक डबल ए को। ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए, इन सारी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कराना है, सिर्फ डबल ए को एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। सो आप ट्राई करते हैं। भाई एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कराने का तो बहुत ईजी तरीका है, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दो। एप्सिलॉन तो मेरी एक्सेप्ट हो गई, अब ए को एक्सेप्ट करना है। सो एक बार रीड किया, Q1 स्टेट पे पहुंच गए, दूसरी बार रीड किया, मतलब ए Q2 स्टेट पे पहुंच गए। अब मुझे रुक जाना है, बिकॉज मैंने ए पाथ कवर कर लिया, ए। इसके बाद क्या होगी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। देख, एक बार ए रीड किया ए, फिर दूसरी बार रीड किया ए, तो ए एक्सेप्ट कराना है, यहाँ रुक जाओ। जब स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट हो जाए ना, वहाँ रुक जाओ और उसको क्या बना दो, फाइनल बना दो। अब देखो, अब कितना आसान काम है। उसके बाद ए के बाद जितनी भी स्ट्रिंग है मुझे क्या कराना, रिजेक्ट। तो ए के बाद अगर कोई तीसरा ए आया, या फिर उसके बाद जितने भी ए आए, उसको क्या कराना, रिजेक्ट। तो अगर तीसरा या फिर उससे भी ज़्यादा स्टेट आए, उनको मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट। सो मैंने एक यहाँ पे डेड स्टेट बनाई, जो ए या फिर कंटिन्यूस जितने भी स्ट्रिंग है उनको क्या कर देगी, अपने आप रिजेक्ट कर देगी। देखो, ए एक्सेप्ट, उसके बाद कोई भी ए आया, डायरेक्ट Q3 है, Q3 क्या एक नॉन फाइनल है, तो रिजेक्ट। उसके बाद मान लो ए आया, तो ए पे मैं इधर था, एक और ए आ गया, फिर रिजेक्ट, फिर रिजेक्ट, जितने भी आते जाए, अब क्या हो जाएगा, सेल्फ लूप से क्या होते रहेंगे, रिजेक्ट होते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा डायग्राम हो गया। तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी हुई इसमें, 1 2 3 4, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने आपको लैंग्वेज दे दी एल बराबर एप्सिलॉन लैंग्वेज सेम दे दो, चलो एप्सिलॉन ए। बट अब मैंने अल्फ़ाबेट क्या कर दिया, आपके ए और बी कर दिए, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिए, आपके अल्फ़ाबेट 2 कर दिए, मतलब अल्फ़ाबेट में मैंने आपको 2 सिंबल दे दिए, लैंग्वेज सेम रखी, अब 2 सिंबल दे दिए। अब देखो भाई, सबसे पहले इनको स्ट्रिंग को देखेंगे जो लैंग्वेज में होती है, सबसे पहले इनके बारे में सोचना है। तो क्या है, हमारे पास एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कराने का हमारे पास एक ही रूल है, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया। अब ए एक्सेप्ट करना है, तो बड़ा आसान है, ए एक्सेप्ट होगी, जिस स्टेट जहाँ आपकी ए खत्म हो जाए उस स्टेट को क्या बना दो, फाइनल बना दो। अब मेरी दोनों लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो गया और ए भी एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे बाकी सबको रिजेक्ट करना है, और मेरे पास सिंबल में क्या है, ए और बी है। तो देखो, अगर यहाँ से कोई बी निकला होता तो मुझे रिजेक्ट करना था, तो मैं एक डेड स्टेट बनाऊंगा Q3, जहाँ से अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ भी मुझे सिर्फ ए को एक्सेप्ट कराना है, ए को। बट अगर कोई ए बी स्ट्रिंग आ गई उसे भी रिजेक्ट कराना पड़ेगा। सो अगर कोई ए और बी स्ट्रिंग आ गई उसे भी मुझे डेड स्टेट पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो बी का ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो भी Q3 पे जाएगा, ताकि अगर कोई ए बी स्ट्रिंग आए वो भी क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ भी बी का एक ट्रांजिशन फंक्शन निकला जो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, मेरी लैंग्वेज में सिर्फ लिमिट था ए, बट अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आ गई ए बी, बी, तो ये सब मेरी लैंग्वेज में है नहीं, तो उनको रिजेक्ट कराना पड़ेगा। तो देखो, ए तीसरा ए नहीं चाहिए मुझे, तो तीसरे ए अगर कोई आया इस स्टेट के बाद तो मैं उसे यहाँ भेज दूंगा। मुझे तीसरा बी भी नहीं चाहिए, मैं उसको भी यहाँ भेज दूंगा। तो कॉमन पाथ है दोनों के लिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक डैश ए कोमा बी। एंड उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, देखो ए के बाद बी आए या ए के बाद ए आए, दोनों रिजेक्ट होने। तो मैं ए या फिर बी, देखो मैं ए या फिर बी या फिर ए या फिर बी,
ये सारी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ए कोमा बी का सेल्फ लूप इधर लगा दूंगा कि चौथी स्टेट कोई भी आए, ए आए या बी आए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में नहीं है तो मुझे रिजेक्ट कराना है, तो मैंने सेल्फ लूप लगा दिया ए कोमा बी का कि कोई भी स्ट्रिंग आएगी बार बार इधर इसी स्टेट पे रहेगी, कोई फाइनल स्टेट में जा नहीं पाएगी, ना इधर ना इधर। सो ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, एक डेड स्टेट है। अब एक रूल देख लो, डेड स्टेट पे हमेशा, अगर हम कोई फाइनाइट लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेड स्टेट पे हमेशा जितने भी सिंबल है उनका एक सेल्फ लूप पक्का होगा। जैसे कि लैंग्वेज में दो सिंबल थे तो इन दोनों का सेल्फ लूप था, यहाँ लैंग्वेज में एक सिंबल था, यहाँ पे लैंग्वेज में एक सिंबल था तो इसका सेल्फ लूप था। दिख रहा है, नोटिस हो रहा है, यहाँ लैंग्वेज में एक दो सिंबल थे तो डेड स्टेट पे उसका सेल्फ लूप था दोनों का। तो एक बात हमेशा याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने आपको लैंग्वेज दे दी एल बराबर ए कोमा ए बी, मुझे ये दो चीज़ एक्सेप्ट करानी है और मैंने आपको अल्फ़ाबेट भी दे दिया ए कोमा बी, मतलब दो सिंबल है मेरे पास ए और बी, और मुझे सिर्फ इन दोनों स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, अदरवाइज बाकी सारी स्ट्रिंग को क्या कराना है, रिजेक्ट, ए कोमा ए बी। अब देखो कैसे बनाऊंगा, मुझे ए को भी एक्सेप्ट कराना है तो एक इनिशियल स्टेट Q0 बनाऊंगा। अब मुझे एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं कराना, सो आई विल नॉट मेक माई इनिशियल स्टेट एज फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट नॉर्मली रहेगी Q0। अब मुझे ए को एक्सेप्ट कराना है, तो ए भी एक्सेप्ट हो जाएगी Q1। एक्सेप्ट कराना है मतलब जिस स्टेट पे मैं पहुंचूँ वो फाइनल होनी चाहिए। एक्सेप्ट कराने का मतलब क्या होता है, जिस सिंबल या फिर जिस स्ट्रिंग को मैं रीड करके पहुंचूँ वो क्या होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए। तो मैं ए को एक्सेप्ट कराना है, तो ए को रीड करके जिस स्टेट पे पहुंचूंगा इट मस्ट बी फाइनल टू एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग बिकॉज वो लैंग्वेज में है। अगर मुझे ए बी को एक्सेप्ट कराना है, तो बी ए बी, तो मैं यहाँ से अगर बी रीड करूँ तो वो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए ए बी। सो Q2 कोई स्टेट होगी वो भी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी, बिकॉज ए बी एक्सेप्ट हो रहा है तो यहाँ पे रुक जाएगा। ए बी स्ट्रिंग आई ए बी तो यहाँ रुक जाएगी, तो दे बोथ मस्ट बी फाइनल। तो मैंने ये दोनों लैंग्वेज एक्सेप्ट करा ली। उसके बाद मेरा बस इतना काम है कि मैं बाकी स्टेट के जितने भी बचे हुए ट्रांजिशन फंक्शन है ना, मैंने जितनी स्टेट बनाई उसके बचे हुए ट्रांजिशन फंक्शन को मैं एक डेड स्टेट पर डाल दूँ कि भाई मैंने जितना काम अपना कराना था करा लिया, उसके बाद जो भी बचा है उसे डेड स्टेट पे डाल दो। दैट इज द बेस्ट शॉर्टकट फॉर फाइनाइट लैंग्वेज ऑटोमेटा, कि मैंने जितनी लैंग्वेज में स्ट्रिंग देखी वो मैंने करा ली और मुझे दिख रहा है कि ये दोनों एक्सेप्ट हो रही है, ए एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ ए बी ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। बाकी बचे जितने भी ट्रांजिशन फंक्शन है जो पेंडिंग है, जो सिस्टम को इनकम्प्लीट बना रहे हैं, उनको क्या कर दो, डेड स्टेट पे डाल दो। एक डेड स्टेट बनाओ Q3, यहाँ से कौन सा ट्रांजिशन फंक्शन पेंडिंग है, दो सिंबल है, सिर्फ ए का ट्रांजिशन फंक्शन बना है, बी का पेंडिंग है, बी का उठा के डाल दो, ठीक है। यहाँ Q2 पे दोनों के पेंडिंग है, ना ए का ट्रांजिशन फंक्शन है ना बी का, दोनों का डाल दो। और इस पे भी दोनों का पेंडिंग है, दोनों का डाल दो इसी पे, तो सेल्फ लूप डाल दिया, बन गया मेरा ऑटोमेटा। ये कौन सी स्टेट होगी, डेड स्टेट। एंड कितने नंबर ऑफ स्टेट है, चार, तो मिनिमल डीएफएम में कितने नंबर ऑफ स्टेट है, चार। तो ये हो गया हमारा इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने आपको लैंग्वेज दे दिया ए ए बी बी ए, मुझे तीन स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है, अदरवाइज सारे स्ट्रिंग रिजेक्ट करानी है। अल्फ़ाबेट क्या है मेरा, ए कोमा बी, दो सिंबल है, मैं सिर्फ इन पे ध्यान दूंगा। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कैसे करना है, मुझे बस ये एक्सेप्ट करानी है। सो एप्सिलॉन नहीं है तो इनिशियल स्टेट ऐसी रहेगी Q0, मुझे ए एक्सेप्ट कराना है तो मैं ए को रीड करके किसी फाइनल स्टेट पे पहुंचना चाहिए, तो मैं Q1 फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, तो मेरी ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ए बी एक्सेप्ट कराना है तो इससे ए बी, तो मैं किसी Q2 स्टेट पे पहुंच गया, वो फाइनल होनी चाहिए टू एक्सेप्ट ए बी। तो देखो, ए एक्सेप्ट हो गया, फाइनल स्टेट पे हूँ तो एक्सेप्ट हो गया, ए बी एक्सेप्ट हो गया, ए बी फाइनल स्टेट पे हूँ, एक्सेप्ट हो गया, बेसिकली ये फाइनल, ठीक है। बी एक्सेप्ट कराना है, बी ए कैसे एक्सेप्ट होगा, बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए स्ट्रिंग की, तो बी से स्टार्ट कर देते स्ट्रिंग को, लो भाई बी से स्टार्ट कर दिया, एंड ए पे एंडिंग होनी चाहिए, ए पे एंडिंग होनी चाहिए।
सो लेट्स से मान लो यहाँ पे किसी Q3 स्टेट पे पहुंचा बी एक्सेप्ट करके, एंड ए से एंडिंग होनी चाहिए। चलो भाई ए पे एंड कर गया। देखो बी बी ए दोनों स्ट्रिंग रीड करने के बाद कौन सी स्टेट पे पहुंचा, फाइनल स्टेट पे पहुंचा। तो मैंने बी ए को भी एक्सेप्ट करा लिया। मैं अलग से फाइनल स्टेट क्यों बनाऊंगा इसके लिए? अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं बेवकूफ होता और ऐसे करता, ये देखो, मैं अगर इसके लिए एक और फाइनल स्टेट बनाता Q4 ए, तो गधा नहीं हूँ भाई। जब मेरे पास एक फाइनल स्टेट है तो मैं डायरेक्ट ए पे रीड करके इधर ना जाऊँ, क्यों मैं नंबर ऑफ स्टेट बना रहा हूँ? ये भी सही है डायग्राम, बट आई एम मेकिंग मिनिमल डीएफए, सो आई नीड टू यूज मिनिमल नंबर ऑफ स्टेट। सो मैं यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ए को रीड करके इस पे जा सकता हूँ। अब मेरी लैंग्वेज की तीनों स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुका हूँ। ए भी एक्सेप्ट कर लिया मैंने, कैसे? ऐसे। ए भी एक्सेप्ट कैसे कर लिया मैंने? ए भी एक्सेप्ट कर लिया मैंने ऐसे। एंड मैंने बी ए एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया ऐसे। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया कलर से, मैंने तीनों स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली है। अब बाकी की स्ट्रिंग मुझे रिजेक्ट करनी है तो कुछ नहीं करता, एक डेड स्टेट बनाओ Q4, एक ही डेड स्टेट की जरूरत होती है हमेशा, एंड जितने बचे हुए ट्रांजिशन फंक्शन है इस पर ठोक दो। यहाँ इस स्टेट के दोनों ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीट है, बिकॉज सिंबल भी दो है, इसके फंक्शन भी दो है, ए इधर बी इधर। तो इस स्टेट का तो कोई पेंडिंग नहीं है। इस स्टेट का देखो, इस स्टेट का सिर्फ बी है, ए नहीं है। तो इस स्टेट के ए को मैं इस डेड स्टेट पे डाल रहा हूँ। अब देखो, इस स्टेट का ना ए है ना बी है, कोई भी इससे निकल नहीं रहा, तो इसके दोनों सिंबल कहाँ डाल दो? इस डेड स्टेट पे डाल दो। इसके दोनों सिंबल कहाँ डाल दो? डेड स्टेट पे डाल दो। इस स्टेट पे देखो, इस स्टेट पे सिर्फ ए निकल रहा है, बी नहीं निकल रहा। बी तो आ रहा है, बी निकल नहीं रहा, तो इसका बी पेंडिंग है, इसे डेड स्टेट पे डाल दो। एंड इस स्टेट का तो हमेशा सेल्फ लूप लगेगा ही जितने हमारे सिंबल है। सो ए कॉमा बी का सेल्फ लूप। सो ये हो गया हमारा ऑटोमेटा फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गया हमारा ऑटोमेटा फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आसान है बनाना। लो एक और क्वेश्चन कर लो। लो और बड़ा क्वेश्चन करते हैं। एल बराबर एप्सिलन ए बी बी ए बी। आओ, एप्सिलन है तो मेरा सबसे जरूरी काम इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना देना। ए बी एक्सेप्ट कराना है तो ए बी का डायग्राम बना दो। ए बी, और जहाँ खत्म होगा वो कौन सी स्टेट होगी? फाइनल स्टेट होगी। तो देखो बीच में Q1 स्टेट आई होगी, ठीक है, और एक Q2 स्टेट होगी, वो फाइनल होगी। तो मेरी ए बी भी क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो गया। बी ए बी एक्सेप्ट कराना है। तो देखो बी ए बी, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। ए वाला बना लिया, बी का बना लेते हैं। बी देखो बी Q3। अब देखो मैं एक स्टेट बना सकता हूँ ए एंड बी, बट मैं क्यों बनाऊं? मुझे दिख रहा है लास्ट करेक्टर बी रीड कर रहा है। सो अगर मैं ए रीड करके यहाँ पहुंच जाऊँ, ए रीड करके मैं यहाँ पहुंच जाऊँ, तो मेरी बी ए भी एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो बी ए बी, बिकॉज आई नो डैट इस स्टेट से बी ही निकल रहा है। टू एक्सेप्ट ए बी मैंने इस स्टेट से बी ही निकाला। सो अगर मैं ए रीड करके इस स्टेट पे पहुंच जाऊँ तो मेरी बी ए भी तो एक्सेप्ट हो रही है। बी ए बी, बी ए b. So why I make another state Q4 for this A and B? If there is a state which can I use instead of Q4 to prevent my number of states, so I will not do this, I will do this. ये जो सोच है ना, धीरे धीरे आएगी प्रैक्टिस कर करके। इनिशियली में तो आप अपना दिमाग लगाओगे, बट जब आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि भाई एक स्टेट में बचा सकता हूँ ना, मेरी बी ए भी यहाँ से भी बन रही है। सो वाई आई मेक अनदर स्टेट Q4 एंड ए एंड देन बी। मैं यहाँ से रीड करके भी फाइनल स्टेट पे जा रहा हूँ। बी ए बी, फाइनल स्टेट कौन सी है मेरी? मैं बी ए बी रीड करके फाइनल स्टेट पे जा रहा हूँ, मतलब बी ए बी मेरा एक्सेप्ट हो गया, बात खत्म। सो मैंने तीनों स्ट्रिंग क्या कर ली? एक्सेप्ट। जब तीनों स्ट्रिंग लैंग्वेज की एक्सेप्ट हो जाए, मतलब लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए, लास्ट वर्क इज बट टू मेक ए सिंगल स्टेट डेड स्टेट Q4 एंड कंप्लीट ऑल द ट्रांजिशन फंक्शंस। सी, इस स्टेट का ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीट है, बिकॉज मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे ए बी था, ठीक है। इस स्टेट के दोनों फंक्शन कंप्लीट है, ए से भी जा रहा है बी से भी जा रहा है, तो Q0 इज कंप्लीट। Q1 को देखो, Q1 पे सिर्फ बी जा रहा है, ए नहीं जा रहा, तो Q1 का ए खिसका दो इधर। तो Q1 भी कंप्लीट हो गया। Q3 को देखो, Q3 से सिर्फ ए जा रहा है, बी नहीं जा रहा, Q3 का भी इधर रख दो डेड स्टेट पे। Q2 से देखो, Q2 से कुछ भी नहीं जा रहा, Q2 से हमारी कुछ भी नहीं जा रही, ना ए जा रहा है ना बी जा रहा, तो Q2 के दोनों इधर रख दो।
ठीक है, एंड इस स्टेट का सेल्फ लूप तो हमेशा आता ही है जितने हमारे सिंबल है। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ एक, वो आप खुद करना प्लीज, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए एंड आई होप सो आपको आ गया होगा समझ में। एल बराबर ए बी ए, बी ए बी, बी ए बी बी। चलो ये क्वेश्चन कर देता हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। अल्फाबेट दे दिया ए कोमा बी, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सेम लेवल का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब देखो ए बी एक्सेप्ट कराना है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं बनाऊंगा बिकॉज एप्सिलॉन नहीं है। क्यू जीरो ए बी ए, तो ए क्यू वन स्टेट पे, बी क्यू टू स्टेट पे, ए क्यू थ्री स्टेट पे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग तो होगी मेरी एक्सेप्ट, ठीक है। ए बी ए क्या होगी मेरी एक्सेप्ट होगी, बी ए बी एक्सेप्ट कराना है। बट अगर आपने कोई स्ट्रिंग ए बी ए, मान लो कोई ये स्ट्रिंग देखी, जब बहुत सारी स्ट्रिंग है ना, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ए बी ए देखी तो अगली स्ट्रिंग भी कोशिश करो कि जो ए से स्टार्ट हो। सो ए बी बी, सो देखो ए बी ए तो एक्सेप्ट हो रही है, मुझे ए बी बी भी कराना है। सो अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा दूँ बी का, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो ए बी ए या फिर ए बी बी, क्योंकि दो ही तो चॉइसेस स्टेट के बाद, ए या बी, दोनों चीज़ें एक्सेप्ट हो रही है बिकॉज दोनों स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में, ए बी लैंग्वेज में, ए बी बी लैंग्वेज में। सो मैंने यहाँ पे क्यू थ्री स्टेट के लिए ए कोमा भी दोनों लगा दिए, बिकॉज मुझे ए बी एक्सेप्ट कराना था, ए बी बी एक्सेप्ट कराना था। सो मैंने दो स्ट्रिंग क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब देखो बी की बारी, कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है, बी ए बी और बी ए। सो बी क्यू फोर, ठीक है, बी क्यू फोर। अगर मैं देखो, मुझे बी और ए बी ए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, बी ए। सो अगर मैं क्या करूं, इस यहाँ पे ए लगा दूं, सो मेरी स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट हो रही है, देखो बी ए, और यहाँ पे तो ए कोमा बी का कोमा तो है ही, बी ए भी जाएगी, बी ए बी भी जाएगी। सो मेरी ये दोनों स्ट्रिंग भी क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। सो देखो मैंने सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा ली। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्वेशन से भी थोड़ा सा यूज होगा। देखो पहले मैंने कितना स्मार्ट खेला, ए बी ए एक्सेप्ट कराया, फिर मैंने देखा भाई ए से कौन सी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है, ए बी बी भी हो रही है। मैंने सोचा यार अगर ए बी ए एक्सेप्ट हो रही है और मुझे ए बी बी एक्सेप्ट कराना है, क्या मैं इस स्टेट को दोबारा बी के लिए भी यूज कर दूं, ए बी ए एंड ए बी बी, तो मेरी दोनों स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। सिमिलर वे में मैंने याद सोचा, अब मुझे बी ए भी एक्सेप्ट कराना है, बी ए। मैंने दूसरी स्ट्रिंग भी देखी, इसमें भी क्या आ रहा था, बी ए। सो मैं क्या किया, बी तो किसी यूनिक स्टेट पे चला गया, ए मैंने इस स्ट्रिंग पे यूज कर लिया, बी ए बिकॉज दोनों स्ट्रिंग में था बी ए। लास्ट स्ट्रिंग में अलग अलग था, यहाँ बी था यहाँ ए था, और यहाँ से भी दोनों निकल रहे थे, ए कोमा बी। सो बी ए बी भी एक्सेप्ट होगी, बी ए बी और बी ए। सो मेरी सारी स्ट्रिंग कहाँ जाके एक्सेप्ट हो रही है, क्यू थ्री फाइनल स्टेट पे रीच हो रही है। सारी स्ट्रिंग को अगर मैं रीड करूँ तो मैं क्यू थ्री मतलब एक फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हूँ, इट मीन्स मेरी सारी स्ट्रिंग यहाँ एक्सेप्ट हो रही है। सो ये क्या हो गया, मेरा ऑटोमेटा हो गया, मतलब मैंने सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट करा ली। इसके बाद क्या काम होता है, जितने भी पेंडिंग ट्रांजिशन स्टेट है उसे क्या कर दो, डेड स्टेट पे डाल दो। सो लेट्स मैं एक डेड स्टेट बनाता हूँ यहाँ पे Q5। क्या करूँगा मैं, जितने बचे हुए ट्रांजिशन फंक्शन है उसको मैं इस पे डाल दूंगा। लेट्स से इस स्टेट पे ना ए डिफाइंड है ना बी डिफाइंड है, ना ए निकल रहा ना बी निकल रहा, तो इस स्टेट के फंक्शन को मैं इधर डाल दूंगा, दोनों को। इस स्टेट पे दोनों निकल रहे हैं, ओके ये कंप्लीट है। इस स्टेट पे देखो, इस स्टेट पे भी दोनों निकल रहे हैं, ये भी कंप्लीट है। इस स्टेट पे देखो सिर्फ ए निकल रहा है, इस स्टेट पे सिर्फ ए निकल रहा है, बी नहीं निकल रहा। तो इस बी वाले फंक्शन को मैं ये ऐसे यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। इस स्टेट को देखो, इस स्टेट पे सिर्फ बी निकल रहा है, Q1 पे ए नहीं निकल रहा, तो इस Q1 स्टेट से मैं ए इस डेड स्टेट पर डाल दूंगा। एंड डेड स्टेट का सेल्फ लूप हमेशा लगता ही है ए कोमा बी। तो क्या हो जाएगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, डेड स्टेट।
और नंबर ऑफ स्टेट कितनी यूज हो रही है हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफ इज 6। सो ये हो गया हमारे इजी टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। एल बराबर ए बी बी ए बी बी ए बी ए, ये स्ट्रिंग की आपको मशीन बनानी है एंड सिंबल आपको दे दिया मैंने ए कोमा बी। आई होप सो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आंसर बता देता हूँ, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट क्या आएगी, 7 आएगी, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, ओके। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।